नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। आज की क्लास में हम भाषा और लिपि से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लाए हैं जो आपके लिए पूरी क्लास को शानदार बनाने वाली है। विश्व में कुल कितनी मानक भाषाएं हैं और विश्व में कुल कितनी मानक लिपियां हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और बोली जो है इनके अनुसार भारत की भाषाओं को कितने जो है परिवारों में बांटा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। उनके अनुसार जो है कुल कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कि विश्व में कुल मानक भाषाएं जो हैं उनकी संख्या है 2796। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं। तो हम इसका आंसर देंगे रिक्त स्थान को भरते हुए। विश्व में कुल जो है 400 मानक लिपियां हैं। ठीक है। बोली को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? पहला तो जो है प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। तो इसे इस वाक्य से हमें पता चलता है कि और जो है इसके अन्य नाम हैं उनको हमें लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोली को विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में रिक्त स्थान है भाषा परिवार। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे कितने भाषा परिवार हैं ग्रियर्सन के अनुसार उसको लिखना है। भारत में 6 भाषा परिवार हैं ग्रियर्सन के अनुसार और 179 भाषाएं हैं और बोलियां कितनी हैं? 544। ठीक है, 544। और अगला लेते हैं, लीचू जो शब्द है यह जो है किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर हम समझते हैं कि हमें क्या इसमें भरना है। जो लीचू शब्द है यह किस भाषा से आया है? तो इसका आंसर है लीचू चीनी भाषा का शब्द है। हम आज की क्लास में भाषा और लिपि से संबंधित जितने भी प्रश्न कर रहे हैं वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसका आंसर जो है आप ध्यान से देखें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो हम देखते हैं कि मैथिली भाषा जो है इस भाषा में प्रश्न यह उठता है कि सुप्रसिद्ध कवि कौन है। तो हमें लगता है कि विद्यापति हैं या भिखारी ठाकुर हैं। तो हमारा आंसर है यहाँ पर विद्यापति। अगला लेते हैं, मलिक मोहम्मद जयसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, उनकी काव्य रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसका आंसर है, रिक्त स्थान में क्या भरते हैं हम? इसका आंसर है अवधी भाषा। उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारोपीय परिवार से। भारोपीय परिवार का अर्थ है भारत और यूरोपीय जो है इन परिवारों से जुड़ा हुआ जो है। अगला प्रश्न लेते हैं, दक्षिण भारत की सभी भाषाएं, रिक्त स्थान है परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तमिल है तमिलनाडु से संबंधित, तेलुगु है आंध्र प्रदेश हैदराबाद जो है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी जो है राज्यों से संबंध रखती है। और इसके अलावा जो है कन्नड़ जो है कर्नाटक से संबंध रखती है। और इसके अलावा मलयालम जो है यह केरल की प्रमुख भाषा है। तो ये सभी भाषाएं जो दक्षिण भारत से संबंधित है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रिक्त स्थान भाषा ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। तो इस प्रश्न में जो है ब्रज भाषा से मिलती जुलती कौन सी भाषा है इस लिखना होगा। कन्नौजी भाषा जो है यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। आज जो भी प्रश्न लिए हैं इनमें भाषा और लिपि से संबंधित प्रश्न थे, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारे कैटलॉग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करना और जिनकी व्याख्या करना अभी बाकी है। इसलिए कल वाली क्लास में आते हैं पूरी तैयारी के साथ। आप भी जुड़िए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।